प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज की इस छोटे से वीडियो में फिर एक बार प्रभु यीशु के नाम से मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से अंत तक देखिए। आपसे निवेदन है और फिर एक बार अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते, अंगूठा निशान उसी से लाइक कीजिए, इससे मुझे उत्साह मिलेगा और मैं परमेश्वर के आत्मा अगुवाई में और आप लोगों के बीच में संदेश बांटूंगा। इस लॉकडाउन के समय में घर बैठे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, सीधा मैं वचन में जाऊँगा और आज का जो विषय अत्यंत आवश्यक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि काफ़ी लोग इस विषय में बात नहीं करते हैं और जो बात करते हैं उनको लोग अक्सर गलत समझते हैं। क्योंकि आज का विषय है दान पर देना चाहिए नहीं, क्यों और कितना आवश्यक है परमेश्वर के सेवकाई में दान देना। क्या बाइबल क्या कहते हैं इसके विषय में, पास्टर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। पास्टर को भी खड़ा करने वाला परमेश्वर का वचन और बाइबल है, परमेश्वर है। तो हम सबसे पहले किसका बात मानेंगे, परमेश्वर के पवित्र बाइबल का। तो परमेश्वर कहता है हमें दान देना चाहिए प्रभु की सेवकाई के लिए, जैसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:7 में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, किसी से कहने से न देना है और न कुड़कुड़ा कर देना है, हर्ष आनंद के साथ, क्योंकि ऐसे से परमेश्वर प्रेम रखता है। जब हम प्रभु की सेवकाई में प्रिय भाई बहनों आर्थिक रीति से कर रहे हैं तो पूरी सच्चाई और अनुग्रह के साथ करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग दान के विषय में जब प्रचार किया जाता है तो लोग पास्टर के ऊपर कई प्रकार के दोष लगाते हैं और निश्चित परमेश्वर के आत्मा की ओर से रहते हैं विश्वासियों पास्टर कभी दोष नहीं लगाता। उसे प्रभु जो भी परमेश्वर के वचन को होता है, अक्सर हम दान के विषय में सिखाने का प्रयास करते हैं या सीखते हैं तो लोग बोलते हैं इसे पास्टर रेडी करके लाए हैं इस वचन को तैयारी करके, और बाकी सारे वचन प्रचार को बोलता है ये मेरे लिए है। तो प्रियो, किसी प्रभु दास के कलीसिया में मैं गया था और जो प्रचार करा था मुझे याद आया कि बोला कि आजकल के विश्वासी को अगर वचन पूछा जाए क्या चीज़ याद है तो क्या बोलते हैं कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, पर बाइबल ये भी बोलता है लूका 6:38 में, दो तो भी तुम्हें भी दिया जाएगा। अर्थात लोग रापा लेके खड़े, मुझे सब मिलना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर प्रभु को देने के पारी आते हैं लोग पीछे हट जाता है। इसीलिए ये छोटा सा वीडियो निश्चित आपसे बातचीत करेगा क्यों आवश्यक और कितना आवश्यक है परमेश्वर का लिए ये दान। हालेलुया। और पहला थिमुथियुस 6:10 कहता है कि पैसा सब बुराई का जड़ है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें ज़्यादा बातचीत नहीं करते। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु वचन में कहता हूँ दान अति आवश्यक है। इसको अंग्रेजी में ऑफरिंग गिफ्ट ऐसे के भी नाम दिया गया है। और कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को पैसा की ज़रूरत नहीं है, कई लोग ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को पैसा की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं, पर परमेश्वर का मंदिर, भवन, चर्च हमारे बीच में कहाँ है, इस दुनिया में। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता। सही बात है। प्रार्थना भवन चर्च जैसे आपके बीच में है, कोई भी चीज़, जैसे कि आप खुद अब चर्च आते थे, अभी लॉकडाउन है तो नहीं आ पा रहे हैं, पर जब आप चर्च आते थे, प्रार्थना भवन आते थे, फ्री में आते थे कि आपको डीजल पेट्रोल के कोई भी पैसा खर्च करके आते थे, बस में, ट्रेन में, जो भी माध्यम से, तो आपको क्या करता था, खर्च करके आते थे, कोई फ्री में आपका लाकर नहीं देते थे। दान बाइबल के अनुसार हमको देना चाहिए। नए नियम पुराने नियम दोनों बताते हैं। नया नियम भी कहता है न कुड़ के न दबाव सर्च से परमेश्वर को देना चाहिए, और पुराना नियम तो दशमांश के विषय में मलाकी 3:8 और 10 में कहते हैं नहीं देते उनको प्रभु ने चोर और डाकू भी बोला है। चलिए मैं आप लोगों के लिए भी ये वचन पढ़ता हूँ, छोटा सा वीडियो है, महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को आप गंभीरता से ले, पवित्र आत्मा का अगुवाई मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। मलाकी 3:8-10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम उसको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा। दशमांश उठाने के भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और वह सारे जाति भी ऐसा ही करते हैं। सारे दशवां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए ऊपर अपरंपार के आशीष वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर कहता है सारे दशवां परमेश्वर के भवन में लाओ, और नहीं देने वाले आप लोग मुझे लूटते हैं, बोलते हैं। हाँ परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कमाई के दसवां मतलब से हम 100 रुपये कमाया तो उसमें का 10 रुपये परमेश्वर, 90% हमारे पास होने के बावजूद, 90% होने के बावजूद भी हमारे अंदर लालच होती है और हम परमेश्वर के 10% को भी चोरी कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। नहीं देना चाहते परमेश्वर ने हमें। आज नौकरी वालों को देखो, बिजनेसमैन, किसान या छोटे मजदूर से लेकर सारे लोगों के लिए बात है। हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु में काम दे दो, प्रभु में जॉब दे दो, प्रभु हमें बिजनेस में, किसानी में, खेती में, मजदूरी में आशीषित कीजिए। प्रभु करता है, और परमेश्वर को हमको 10% ही देना पड़ता है, जो कलीसिया को आवश्यकता पूरी करती है आर्थिक भौतिक रीति से। जिस तरह आपको मेरी एक दैनिक जरूरत होता है खाने पीने सब चीज़, उससे प्रभु के भवन में रहने वाला, मंदिर में रहने वाला भंडारी को भी सारी चीज़ की जरूरत पड़ता है।
पर कब और कुछ बातें मैंने सुनता हूँ कि इसी के विषय में बड़ा दुख लगता है कि कुछ लोग अपने दसवां दान या भेंट किसी और कलीसिया में संगति करते हैं परमानेंट, और किसी और कलीसिया में अपना दान भेंट दे देते हैं। ये गलत बात है। एक साधारण शब्दों में यह बोलूँगा, अगर आपके बच्चा कोई एक अलग स्कूल में, कोई भी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कराते हो और एक और प्राइवेट स्कूल उसमें जाकर फीस पटाते, मतलब आपका बच्चा पढ़ कहीं और रहा है, कहीं और स्टडी कर रहा है और उनका फीस दूसरे स्कूल में दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आप जिस चर्च में हैं, जिस कलीसिया में आपकी सेवक है, पास्टर है, जो आपके लिए दुख सुख में प्रार्थना आराधना करता है, आपको वचन की शिक्षाएं देते हैं, उन्हीं कलीसिया में हम अपना दसवां दान को देना चाहिए। और दान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारा प्रार्थना भवन इस दुनिया में है, पास्टर भी इस दुनिया में है, और इस दुनिया में खाने पीने की सारी चीज़ की जरूरत हमको आर्थिक रीति से पड़ता है, और इसलिए परमेश्वर हमें दान देना चाहिए। और इसलिए दान देना चाहिए, पवित्र बाइबल कहता है नकुल के अंदर दबाव से हर्ष से परमेश्वर को दे और सारे 10वां अंश लाकर परमेश्वर के भवन में ला के दे। ठीक है, क्योंकि आपने जिस पास्टर के द्वारा आप संगति पाते हैं उनको दीजिए। दूसरी बात, 10वां अंश अनिवार्य है क्या? हाँ है, क्योंकि है। देखिए, तो आप ही बताइए कलीसिया का निर्माण कैसे होगा? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का निर्माण कैसे होगा? कलीसिया की जरूरत कैसे पूरे होंगे? कलीसिया में जो खर्च होता है, पास्टर सेवा करते हैं, विजिट करते हैं, लोगों के बीच में सुसमाचार लेकर जाते हैं और कई ट्रेक्सों को माध्यम से बहुत से विषय में आपसे चर्चा करते हैं, आप बहुत सी जगह उठते बैठते हैं, आपके घर में आकर भी सेवा करते हैं, वो कैसे होगा? क्योंकि हम आप जो दसवां दान देते हैं आर्थिक रीति से, उसको हमें प्रभु की सेवा के लिए होती है। पहले कुरिन्थियों 9:9 पर पढ़ूंगा मेरे प्रियो, थोड़ा और समझेंगे कि कितना आवश्यक है परमेश्वर के सेवकों को दान देने के लिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर साधारण शब्दों में आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। और 9:9 से लिख पढ़ा, क्या व्यवस्था यह नहीं कहती, क्योंकि मूसा व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। ठीक है, 14 पद पढ़ते हैं। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से है। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, उनके। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में, जितने विश्वासी भाई बहन सुन रहे हैं ध्यान से, आप अपने जीवन में छोटे मोटे काम करते हैं और उस काम में प्रभु आपको आशीष देता है। आपके छोटे मोटे काम से लेकर बड़े काम आपके परिवार के लिए, अगर कोई अच्छा चाहता है, कोई पास्टर है जो आपको दिन रात को उपवास प्रार्थना, रात को प्रार्थना और कई उपवास प्रार्थना के साथ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, आपकी आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता है, और आपके लिए जब वो आत्मिक बीज बोता है तो उनको शारीरिक रीति से बीज काटने का भी अधिकार है, प्रेरित पौलुस कहता है। इसलिए दान अति आवश्यक है और परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से अपने भवन में अपने सेवकों को देना चाहिए। और दान देते समय कुड़कुड़ाना नहीं, दबाना नहीं है। ये प्रभु के दान कई प्रकार के होते हैं, मन्नत दान, विशेष दान, गुप्त दान, दसवां दान, एवरीथिंग जो आपके अंदर प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है। जो भी करते हो केवल परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। दसवां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल भी इस बात को हमको कहता है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं समझाऊंगा। एक बार एक मोची था, गार्डन के किनारे, रोड के किनारे वो जूता पॉलिश करता था, और वो देखता था कि एक बार वो गार्डन घूमना चाहा जहाँ बहुत लोग जाते थे, तो गार्डन के गार्ड जो थे उनको मना करता है, गरीब लोगों का नहीं है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर प्रवेश करते। बड़ा दुख हुआ कि मैं गरीब आदमी हूँ करके वहाँ पर बैठे रहे, बड़े उदासी और निराशे के साथ बैठा था। हम गरीब लोगों को कहाँ ऐसे घूमने का। एक बार ऐसा हुआ कि एक बिजनेसमैन, बड़ा आदमी वहाँ पर आया और उनके पास जूता पॉलिश कराया। जूता पॉलिश कराने के पश्चात जाते समय वो बड़ा आदमी की जेब से पर्स गिर गया जिसमें काफ़ी पैसा था। एक मोचे आदमी ने उसको पर्स पकड़ा और दौड़ कर जाकर उनके कार में बैठने से पहले जाकर बोला, मालिक आपका पर्स गिर गया था। इस बात से देखकर मालिक बड़ा खुश हुआ कि बड़ा ईमानदार वफादार है। वो मालिक ढूंढ ही रहा था कोई वफादार ईमानदार व्यक्ति मिल जाए। फिर उसने कहा, तू मेरे साथ कार में बैठ, तेरे लिए मेरे पास काम है। उनको लेकर गया, बोला मेरा कई कंपनियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में आप मेरे बाद आप ओनर मालिक होकर काम कीजिए, और मैं चाहता हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति मैंने कमाया है, अब मेरे दोस्तों के साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ समय में बिताऊंगा, और मैं आपसे उस कंपनी का काम करो और आपको मालिक के रूप में ठहराता हूं, पर आपसे कुछ ही चीज़ चाहिए मुझको। उसमें से क्या है, आप केवल उस कंपनी में जितने भी आय का स्रोत हो उसमें के 10% मुझको देना, और आपका समय चाहिए मुझे, आप मेरे साथ समय बिताइएगा, मिलते हैं। ऐसा किया तो आदमी बड़ा खुश हो गया, चलो मैं ईमानदार वफादार हूँ करके काम करने में लग गया। और स्टार्टिंग में जैसा जैसे काम होता दसवां देता गया, पर कंपनी का जो आय का स्रोत बढ़ता गया, फिर इनके अंदर में बुरे विचार आए, फिर 10 को 5% कर दिया, और फिर ऐसा समय आया कि ना वो अपने मालिक के लिए समय निकालता था, नहीं अपना दसवां दान भी निकालते थे। वो जो मतलब दान कहने का मतलब जो उनको देना चाहिए, तो डील हुआ था कि मैं आपसे केवल काम बेनिफिट का 10% ही लूँगा, नहीं कहते। फिर एक बहुत दिन के बाद कुछ नहीं ना किया, जीरो में आ गया। तब जो वास्तव में जो उसका मालिक था एक दिन आकर बोला, भाई साहब मैंने जब इस काम को आपको दिया तो उस मोची को बोला, आज तो आप देते क्यों नहीं हो? मैंने आपको यही तो बोला था, आप थोड़ा समय मेरे लिए निकालना, कुछ घंटा निकालना, और कंपनी जो कुछ बेनिफिट है उसमें 10% मुझे देना है। वो आदमी ने बोला, सारी मेहनत तो मैं करता हूँ, सारी परिश्रम तो मैं करता हूँ, पर आपको मैं क्यों दूंगा?
मालिक ने बोला, सब कुछ तो मैंने दिया, कंपनी मेरा, सब मेरा, मैंने कहा आपका वफादारी को देकर दिया था, पर आज वो वफादारी के इसमें बेवफाई में बदल गया। हाँ, आज कई भाई बहन के साथ होता है कि नौकरी के लिए कोई बिजनेसमैन किसानी, खेती किसानी, मजदूरी के लिए, जिसका घर में घर के लिए प्रार्थना कराते हैं, जब वो प्रार्थना मिलने के बाद आशीषित हो जाते हैं और आशीषित होने के बाद सब कुछ हमारा स्थिर हो जाता है, उसके पश्चात हमारे जीवन में गुरु और घमंड आ जाती है और हम परमेश्वर को देने वाला दान, दसवांश या समय भी, यहाँ तक प्रार्थना करने के भी समय नहीं मिलता ना प्रभु पास बैठने के लिए, कोई भी चीज़ में हम दसवांश दान या कोई भी दान देना छोड़ देते हैं, नहीं कोई भी दान। तो परमेश्वर को हम स्वार्थ के लिए मानते हैं, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को दसवां दान देंगे, क्योंकि प्रभु के दास वहाँ हैं और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से देते हैं। अभी 120 दिन तक लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच में कई लोग अपने पास्टर को सुधी भी नहीं लिया है, वो कैसा जीवन जी रहा है, क्या परिस्थिति में गुजर रहा है, उनकी परिवार कैसा चल रहा है, वो खुद का जीवन कैसा जी रहा है, क्योंकि हम इतने दिन से उसको आर्थिक सहयोग नहीं दिए हैं। हाँ, आपका तो खुद का खेती किसानी बिजनेस जॉब है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये जो सुसमाचार पवित्र आत्मा का अगुवाई सब लोगों के बीच में बांट रहा हूँ, अगर प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है तो निश्चय वचन सुनते ही, संदेश पाते ही आप अपने पास्टर के पास कॉल कीजिए, उनको सुधी लीजिए। अगर आप दसवां दान नहीं देते तो दीजिए, क्योंकि दसवां दान नहीं देना इतना बड़ा पाप तो नहीं है, पर एक बात बताना चाहता हूँ, पाप से कोई कम भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का सेवकाई को आर्थिक रीति से रोक रहे हैं। जिस दुनिया में आप, उस दुनिया में पास्टर हैं, उसी दुनिया में प्रार्थना भवन है। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर के इस बात में समझे, किसी के बहकाव में मत आए। कुछ लोग संदेश देते हैं, कोई वास्तव में पास्टर नहीं है, वास्तव में सेवक नहीं, जो लोग उठपुटांग शिक्षाएं देते हैं, जिसको दान की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। कुछ लोग जॉब में आ गए हैं, उनके अलग से आय स्रोत है, बिजनेसमैन है। तो कुछ लोग परमेश्वर के कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, उससे सावधान रहिए। पवित्र बाइबल कहता है उनके सुनिए। मैं अपने लिए नहीं, अपने मुंह से ऐसी कुछ बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो है बाइबल बोलता है। और आप भी एक मोची के समान, मैं भी एक मोची के समान हूँ, जिसके ऊपर हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे घर परिवार, धन दौलत, पैसा कौड़ी, नौकरी, काम, जो कुछ सब परमेश्वर के दिया हो, और परमेश्वर उसी में से 10% हमसे चाहते हैं। अगर ये संदेश वास्तव में बातचीत किया तो आप अगुवाई करते तो लोगों के बीच में बांटिए और आज से दान देना शुरू कीजिए।